बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ख़ुद एतमादी या सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या अपने आप पर यकीन होना जो बहुत ज़रूरी है, ये आपको कामयाब करने में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हो कि आप एक गाड़ी ख़रीदते हो, जब तक आप उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालते हो तब तक वो गाड़ी नहीं चलती है। तो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए या अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा ख़ुद एतमादी का पेट्रोल डालना पड़ेगा। इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, आप जितने भी काबिल हो, आप जितने भी पैसे वाले हो, अगर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या ख़ुद एतमादी नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। ये एक ऐसी पावर है, ये एक इंटेंजिबल पावर है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती है, लेकिन आपको कामयाब करवाने में इसका बहुत ही अहम जो किरदार है। जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होती है, ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक आउटर कॉन्फिडेंस और एक इनर कॉन्फिडेंस। आउटर कॉन्फिडेंस ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि आपके पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप किसी ऐसे शख्स को मिलते हो जो आपसे ज़्यादा पैसे वाला है या आपसे ज़्यादा बड़ी उसके पास गाड़ी है, आपसे बड़ा उसके पास घर है, तो आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा उसके सामने। तो आप अगर ऐसा सोचो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप ये सोचो कि यार इस बंदे ने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है जिसकी वजह से इसके पास में ये पैसा है, या ये मेरे से ज़्यादा डिज़र्व करता था इस वजह से इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा पैसा है और सारा कुछ है, ये ज़िंदगी में मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है। और दूसरी जो ख़ुद एतमादी की किस्म है वो ये है कि आपका एक इनर कॉन्फिडेंस होता है। इनर कॉन्फिडेंस ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आपको कामयाब करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। वो ऐसा ही एक पावर है जो आपसे कोई बंदा छीन नहीं सकता है। आपने कभी परिंदे को शाख पे बैठे हुए देखा होगा। एक परिंदा शाख पतली से पतली और नाजुक से नाजुक शाख पर भी बैठ जाता है, उसको गिरने के खौफ से कहीं ज़्यादा अपने परों पर एतमाद होता है कि मैं गिरने से पहले उड़ जाऊंगा, मुझे ये मेरे पर जो हैं वो गिरने नहीं देंगे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल ने जो खुदी का दर्स दिया है वही सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का दर्स दिया है, हमें अपने आप को पहचानने का दर्स दिया है। हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो माशरा है, हमारे माशरे में तालीम दी जा रही है लेकिन तरबियत नहीं दी जा रही है। आप PhD किसी बंदे से मिलो, आप उसको बोलो कि आपको लोगों के सामने खड़े होकर 10 मिनट अपने आप का तारुफ कराना है, तो वो नहीं करवा पाएगा। वो क्यों नहीं करवा पाएगा? कि उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप उसकी तालीम के बारे में बात करो, उसकी काबिलियत के बारे में बात करो, तो बहुत है। जो बंदा PhD कर सकता है वो डेफिनेटली काबिल है, तो उसने PhD की है। लेकिन अगर उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपनी ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। इस जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जो आप कह सकते हो कमी है, वो बेसिकली हमारे स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाती है। हम नंबरों पे फोकस करते हैं, हमने जो काबिलियत का मयार है वो नंबर लेना समझ लिया हुआ है कि आपके कितने % नंबर आए। हम किसी को जज करना हो तो उसके नंबर पूछ लेते हैं, जी आपके कितने नंबर थे। ये नहीं पूछते कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। मैंने 70% ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा नंबर लिए, लेकिन वो ज़िंदगी के दौड़ में बहुत पीछे रह गए क्योंकि उनके अंदर जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी है वो नहीं है। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा मैं वाक़या कोट करना चाहूँगा तो आप थोड़ा सा इजीली इसको समझ पाओगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को। नाज़रीन सामीन, एक चरवाहा था जो जंगल में बकरियाँ चराया करता था, और एक दिन वो बकरियां चरा रहा था, उसको जंगल में एक शेर का एक छोटा सा बच्चा मिला जिसने अभी तक आंखें भी नहीं खोली थी। उसने उस शेर को उठाया और अपने घर ले गया। उसने उसकी बकरियों के साथ में परवरिश स्टार्ट कर दी, उसको बकरी का दूध पिलाया। जब शेर बड़ा होता गया, जैसे जैसे उसने अपने तरह का कोई जानवर नहीं देखा, डेफिनेटली जब वो बकरियों के साथ रहेगा तो उसका रहन सहन, चाल चलन, बोलना, खाना पीना वो सारा बकरियों की तरह हो गया। लेकिन उसने कभी ये सुन रखा था कि एक शेर नाम का जानवर इस जंगल में रहता है जिसको किंग ऑफ द जंगल कहते हैं, और वो आता है तो वो बकरियों को खा जाता है। वो अपने आप को बकरी समझता था, उसको अपने आप पे यकीन हो गया कि मैं बकरी ही हूँ, क्योंकि उसने अपने जैसा पहले कोई जानवर नहीं देखा। तो वो जब बकरियों के साथ रह के अपने आप को बकरी तस्वर करने लगा, तो एक दफ़ा जंगल में एक शेर ने हमला किया, तो उस सारी बकरियों ने भागना शुरू कर दिया, तो उस शेर के बच्चे ने भी भागना शुरू कर दिया। तो बड़े शेर ने जब देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि बकरियों का भागना तो बनता था, ये छोटा सा शेर क्यों भाग रहा है। तो उसने, बड़े शेर ने भाग कर उस बच्चे को पकड़ा और उसको पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो। उसने कहा जी मैं बकरी हूँ और तुम मुझे खा जाओगे, मैं इस डर से भाग रहा हूँ।
तो बड़े शेर ने तवज्जो से उसको देखा कि तुम तो शेर हो। उसने बोला नहीं, मैं बकरी हूँ। जैसे अभी हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें अपनी पढ़ाई और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए डिग्री दिखाना पड़ती है। ये देखिए ये मेरी डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैंने डॉक्टर हूँ तो मुझे मेरी डिग्री दिखानी पड़ेगी, मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे मेरी डिग्री दिखानी पड़ेगी। मेरी काबिलियत से लोग जज नहीं कर पाएंगे कि ये बंदा पढ़ा लिखा है। हम लोगों में आजकल हमारे स्कूलों में तालीम तो है, तरबियत का आंसर जो वो छीन लिया, जिस वजह से हम लोग बहुत पीछे रह गए। तो वो शेर जो था उसने उस छोटे शेर को पकड़ा, उसको चश्मे पे लेके गया। उसने पानी के अंदर शेर को उसका अक्स दिखाया। उसने देखा कि ये देखो, तुम्हारे बाल मेरे बालों के जैसे हैं, तुम्हारी आवाज़ मेरे आवाज़ की जैसी है, तुम्हारी जो टांगें हैं या तुम्हारा रंग है वो मेरे से मुमासलत रखता है, तो तुम भी शेर हो, मैं भी शेर हो। उस बड़े शेर ने उस छोटे शेर के सामने शिकार किया। जब उसने शिकार किया, चीर फाड़ किया, बकरी को खा गया, तो छोटे शेर में जो खुद एतमादी थी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो थोड़ा सा उसने आंख खोली तो उसने भी एक बकरी का शिकार किया और उस बकरी को वो खा गया। तो इसी तरह कहीं ना कहीं हमें भी अभी भी अपना जो अक्स है वो चश्मे में या आईने में देख लेना चाहिए। जितनी ज़्यादा देर हम कर देंगे हम ज़िंदगी की दौड़ में, उतना ही पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है अगर आपके पास नहीं है तो आप जितना भी पढ़ गए हो तो मेरे हिसाब से वो बेमानी है। आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हो सही अल्फाज में, सही मानों में, तो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी लिखाई है, वो किसी काम की भी नहीं है। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब जो है वो ईजाद किया, जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उस बंदे में एतमादी थी, खुद एतमादी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उस बंदे ने 1000 दफ़ा कोशिश की बल्ब ईजाद करने की, लेकिन वो 1000 दफ़ा कोशिश करने के बावजूद नाकाम रहा। जब उसने 1000 कोशिश कर ली तो फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसकी नेक्स्ट कोशिश ने उसे कामयाब कर दिया। उसने पूरी दुनिया को जो है वो रोशन कर दिया। आज हम जो बिजली और ये जो लाइटें वाइटें सारा कुछ देख रहे हैं, वो सारा कुछ उसी की बदौलत है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का आंसर है, मैं समझता हूँ हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना हमारे लिए खाना खाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने कुछ करना है तो आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। आप बिजनेसमैन हो, आप किसी भी शोबे में हो, अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो तो आपके पास अगर तालीम या नॉलेज थोड़ा कम भी है तो बात जो है वो मेरे हिसाब से चल जाती है। क्या बोलते हैं, जब बर्तन का ढक्कन खुलता है तो पता चलता है कि ये इस बर्तन के अंदर क्या है। तो इंसान का ढक्कन जो है वो भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर इंसान जब बोलता है, जब अपनी बात करता है, जब किसी को अपने जो कन्विंस करना चाहता है, तो अगर वो किसी को कन्विंस कर पाता है, उसको अपनी बात समझा पाता है, तो मेरे हिसाब से वो कामयाब इंसान है। उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने एक फेमस किस्सा है जो बहुत सारे ऑथर ने लिखा, एक आपने हाथी का किस्सा पढ़ा होगा कि सर्कस के हाथी को जब लाया जाता है जंगल से तो बच्चा होता है, तो उस बच्चे को एक रस्सी के साथ में बांधा जाता है। तो जब उस एक छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है तो वो ट्राई करता है, कोशिशें करता है उसको तोड़ने की, लेकिन वो नाकाम रहता है, वो तोड़ नहीं पाता। तो उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि ये जो रस्सी है मेरे से टूटेगी नहीं। जब वो बड़ा हो जाता है तो तब भी उस हाथी को उस बारीक रस्सी से ही बांधा जाता है, उसको बड़े बड़े जो रस्सियों के साथ नहीं बांधा जाता। तो उस हाथी अगर वो कोशिश करे, अगर उसको कोई जाके कान में ये बात समझा दे कि तुम पावरफुल इंसान हो, तुम पावरफुल जानवर हो, सॉरी, तो तुम ये रस्सी को इजीली तोड़ सकते हो, तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की वो 10 रस्सियाँ भी तोड़ सकता है। लेकिन उसका जो खुद एतमादी है उसको वो बचपन में वो खो बैठा है, तो जिस वजह से वो कोशिश नहीं करता और अपनी रस्सी को नहीं तोड़ता और सारी ज़िंदगी जो है वो कैद में ही गुजार देता है। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है आप लोगों को थोड़ा गाइड करने की, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने की। मेरे हिसाब से जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाओगे आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। आप पढ़िए, नंबर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी हैं आपको आगे एडमिशन लेने के लिए, या आपको आगे कुछ अपनी जो ख्वाहिशात हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके डिज़ायर हैं, उनको अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप पे भी काम करिए। कभी 10 मिनट अपने आप को आप दीजिए, 10 मिनट अपने आप के साथ अभी बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने आप से सवाल करिए कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ। क्या मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा? क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ? क्या मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया है? अगर मैंने नहीं किया है तो मुझ में किस चीज़ की कमी है जिसको मुझे अपने आप को डेवलप करना चाहिए? जब आप अपने आप को डेवलप करना सीख जाओगे तो इंशाअल्लाह आप माशरे को भी ठीक कर दोगे। तो दुआ है मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।